जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि साइंस की क्लास जो है आप स्टार्ट करिए, विज्ञान की। देखो, साइंस की क्लास जरूरी भी आप लोग के लिए करना, क्योंकि यूपी पीसीएस में आपके कम से कम 20 से लेके 25 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस से आते हैं। और आपके में टाइम कितना बचा है इस एग्जाम में? 40 दिन से भी कम का समय है, 40 दिन से भी कम। तो आप लोग को इस समय पे साइंस जो है अच्छे से तैयार करनी है। अब यहाँ पर देखो, दो तरीके के लोग होंगे जिन्होंने साइंस पहले हल्की फुल्की पढ़ रखी है या अच्छे से पढ़ रखी है। एक तरीके के लोग वो, एक तरीके के भैया स्टूडेंट ऐसा है जिनको साइंस से लगता है बहुत ज्यादा डर। वो साइंस से आधा बहुत ज्यादा डरते हैं। उनका कहना है कि हमको साइंस मत पढ़ाओ, लेकिन उनको कट ऑफ निकालना है। तो भैया यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए जो दो तरीके के बच्चे, जिन्होंने पढ़ी भी हुई है साइंस, ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, जिनको डर लगता है, दोनों के लिए ये जो सीरीज है ना, ये फायदेमंद होगी। क्योंकि इनका जो है, इनका तो रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको एकदम शुरुआत से सब कुछ बेसिक को सीखने को मिलेगा। अब अभी जो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो इसके पीवाईक्यू है साइंस के। तो आप कहोगे यार सर पीवाईक्यू से क्यों करा रहे हो? तो जरा सबर करो। देखो है क्या ना, साइंस के पीवाईक्यू जो हैं वो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस की, साथ साथ में उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो बेसिक चीजें हैं ना, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। कंसेप्ट भी, फैक्ट भी, बेसिक, ताकि आपको साइंस जो है बोरियत ना लगे, अच्छे से समझ में भी आती रहे। तो आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया ये सीरीज होने वाली है। और अगर सही मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको आंख बंद करके सीरीज को फॉलो कर लेना, काफी आपको क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में मिल जाएंगे। और जब पीवाईक्यू हो जाएगा, इसके बाद में मैं ना आपको अलग से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइंस की, जो पीवाईक्यू में नहीं मिली, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो सीरीज है आपकी, वो इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी, ठीक है। चीज ध्यान रखना। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है। सही मैच नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। अब देखो, जो पहला ही टॉपिक है, इससे देखो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर हमें बात करनी है विटामिन की लेके। अब देखो, विटामिन के बारे में आपको काफी चीज पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, कितने तरीके के विटामिन होते हैं। दूसरी चीज, ये मिलते कहाँ से, इनका सोर्स क्या होता है, इनका स्रोत क्या होता है, कहाँ, कौन से फल, कौन सी सब्जी से विटामिन मिलता है। और मान लो विटामिन की अगर आपके अंदर कमी है, तो आपको कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज हो जाएगी। इससे बहुत क्वेश्चन आता है तीनों चीजों से, ठीक है। इसको नोट कर लेना। ये तो आप लोग नोट्स बना लो इसके एक जगह पे, कि क्या चीज के, कि कौन सी विटामिन कौन से फल सब्जी से मिल रही है, उसको ना मिला, विटामिन नहीं मिला, कौन सी बीमारी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ये पहले वाला बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है। तो जो सही मैच नहीं है ना, वो आपका पहले वाला ही हो गया, विटामिन ए। ये ऑरेंज से, संतरे से नहीं मिलता है। अभी मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, परेशान ना हो। इसमें वैसे साइंस जो है, इतना तो आप लोग विटामिन ए सी जो है साइंस इंग्लिश में भी समझ में आ रहा होगा। देखो, जो विटामिन सी है, ये आपका नींबू, लेमन से मिलता है, बिल्कुल सही। विटामिन डी जो है कॉड लिवर ऑयल, ये आपकी एक मछली होती है, ठीक है, फिश है, ये मछली है, इससे मिलता है। और विटामिन B6 राइस ब्रांड से मिलता है, ठीक है, चावल, ध्यान रखना। फिर से समझ लो कौन सा सही नहीं मैच है, ए वाला। विटामिन ए जो है वो संतरे से नहीं मिलता है। विटामिन ए किससे मिलता है? विटामिन ए मिलता है आपके आम से। किससे मिलता है? आम से, मैंगो से मिलता है विटामिन। और भी बहुत सारी चीज होती है, लेकिन मैंगो मान लो। फिर विटामिन सी नींबू से है, ठीक, बिल्कुल सही। विटामिन डी कॉड मछली का तेल, ठीक। विटामिन B6 धान का चोकर, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, जो संतरा है ना आपका ऑरेंज, ये भी क्या चीज, इससे कौन सा विटामिन मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें विटामिन सी मिलेगा। तो ये चीज जो है ध्यान रखनी। ऑरेंज से भी कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, ठीक है। क्या है? हिंदी में भी पढ़ ले रहे एक बार। या सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो यहाँ पे नॉर्मल विजन की बात हो रही है, दृष्टि के बारे में। तो नॉर्मल विजन के लिए जरूरी है आपका विटामिन रेटिनॉल।
तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी, जो रेटिनॉल है आपका, ये भी क्या है, ये एक आपका विटामिन है। और कौन सा विटामिन, ये है आपका विटामिन A1, ठीक है, विटामिन A1 बोलते हैं, ए भी बोल सकते हो, विटामिन A1 होता है एग्जैक्ट, ठीक है। कौन सा एसेंशियल है, ये हो गया आपका रेटिनॉल, विटामिन A1, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि रेटिनॉल की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो सही से दिखता नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के बता दिया। बॉट्यूलिज्म क्या है, बोले जरा, ये भी आपकी बीमारी, बॉट्यूलिज्म होता क्या है, ठीक है। तो ये है आपका भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, मतलब बीमारी हो जाती है खाना, अगर खराब खाना खा लिया है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, तो बीमारी हो जाएगी, और इसमें मतलब समझो इलाज भी बहुत मुश्किल होता है किससे, एक बैक्टीरिया है उससे होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम आगे जो है जैसे क्वेश्चन आएंगे बता दूंगा। चलो बॉट्यूलिज्म समझ में आ गया ना, आगे देखते हैं। अब इसमें बात हो रही है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। ये क्वेश्चन है आपके फिजिक्स से, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको जरा पहले समझाता हूँ आपको होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो है क्या ना, मान लो आपका कहीं पे आपको, जैसे मान लो इधर चार्ज रखा हुआ है, ठीक, किसी और चार्ज को लेके आना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको कुछ शक्ति लगानी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यही होता है कि जितना आपने मान लो एनर्जी लगाई किसी चार्ज को लाने के लिए, अपॉन वो जो चार्ज लेके आ रहे हो, तो वो आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझ में आया कुछ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में आपको जेई का एग्जाम है नहीं कि जो बहुत डिटेल में आना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी है, वी का फॉर्मूला समझ लो, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा वी का फॉर्मूला समझो, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, वी होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, सही यूनिट, ये होती है आपकी वोल्ट, ये ध्यान रखना। वर्क की क्या होती है, इसकी होती है जूल होती है, ये याद करते चलो एग्जाम में आएगा। और ये चार्ज, चार्ज की क्या होती है, चार्ज की होती है आपकी कूलम होती है, ठीक है, क्या होती है, कूलम होती है, कूलम। अब आगे देखते हैं, बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए वाला। होता क्या अभी समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत विभव क्या है, इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये विद्युत विभव, इसकी यूनिट वोल्ट हो गई, डब्ल्यू आपका वर्क हो गया, यूनिट जूल, क्यू की कूलम। तो ये जो है अदिश राशि है। अब देखो एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास में आपका समझो उनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब सॉरी सर माफ कीजिएगा, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास में सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब कोई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटी जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है और उसकी दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, उनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये सिर्फ आपकी स्केलर है, समझे, ये सिर्फ क्या होगी, स्केलर होगी। जैसे एग्जाम्पल में आपको वेक्टर क्वांटिटी का भी एक दे देता हूँ, जो आपकी फोर्स होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्स की, देखो मान लो अगर हम बात करें फोर्स जो है, बोला गया 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन 5 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और किस दिशा में लग रही है फोर्स, ठीक है, वो ताकत कहाँ लगा रहे हो, उत्तर में लगा रहे हो, दक्षिण में लगा रहे हो, तो कैसे, तो ये वेक्टर होती है आपकी सदिश, ठीक है, फोर्स वाली। लेकिन अभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, समझ में आया है ना, ए वाला है, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करा मैंने इसको। आगे देखते हैं। अब इसमें फिर से विटामिन की बात हो रही है। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेस ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट, का मतलब है इंसान का जो शरीर है वो खुद ही अपने शरीर के अंदर सारे विटामिन बना लेता है। क्या ये वाकई सही है, नहीं, सब विटामिन नहीं बनते हैं। कौन सा बनता है, एग्जाम्पल आपने सुना होगा विटामिन डी, धूप में खड़े हो जाओ तो अपने आप विटामिन डी मिलेगा आपको। तो विटामिन डी मतलब सारे विटामिन नहीं, आप लोग इंसान के शरीर के अंदर सब बन नहीं जाता है, ठीक है, कुछ आपको फल सब्जी खानी पड़ेगी। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो बिल्कुल गलत है। फिर शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आपको ग्रोथ करनी है सही से, मतलब फंक्शनिंग सही हो, आपकी बीमारियां ना हो, तो उसके लिए विटामिन जो है जरूरी, फल सब्जी खाना जरूरी है। बार वाला सही है, करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ये जो है वो तो गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये किसकी बात हो रही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम की। इसमें होता क्या है, शरीर जो बच्चे होते हैं, जो जैसे जिन जो अभी अभी पैदा हुए, उनकी स्किन जो है ना वो नीले रंग की दिखने लगेगी, ब्लू रंग की। किस वजह से होता है, क्योंकि उनके आपका जो खून है ना उसमें नाइट्रेट की जो है नाइट्रेट ज्यादा हो गया, नाइट्रेट, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से दिखेगा आपको, नाइट्रेट की वजह से, समझ में आया। ये देखते हैं फिर क्या बोला जा रहा है। टापा क्लोथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स
विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता आपका एक क्लोथ है, ये बनाया जाता है आपके मॉरिसी, एक आपका प्लांट की फैमिली है, उससे बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा? मॉरिसिया, या बी वाला। आगे देखो, अ क्लोव रिप्रेजेंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लोव क्या होती है? लॉन्ग होती है। यही सब के लिए अंग्रेज लोग जो है यहाँ पे व्यापार करने आए थे। साइंस की बात है तो क्लोव भैया लॉन्ग किसको रिप्रेजेंट करेगी, कहाँ कैसे आपका आपको मिलती है? तो ये मिलती है जो फ्लावर बड होती है ना, उसमें आप ये होता है आपका क्लोव, ठीक है। फूल की जो कली है वहीं पे लॉन्ग होती है, फिर वहीं से निकाल ली जाती है। समझ में आया? आगे देखो, पीवाईक्यू रिपीट होंगे, अच्छे से देखते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मतलब जो मच्छरों से नहीं होती है। देखो डेंगू जो है, डेंगू आपको पता है भैया मच्छरों से होगा, तो ये फिर चलो इधर देख लो इंग्लिश में, डेंगू जो है ये भी मच्छर से होता है। फिर है फिलारियसिस, ये भी मच्छरों से होता है। मलेरिया भी मच्छरों से होता है। कौन सा नहीं होता है? सी वाला, जो स्लीपिंग सिकनेस है, ये मच्छर से नहीं होगा, ठीक है। कौन सा? निद्रा रोग, करेक्ट आंसर हो गया आपका कौन से वाला? सी वाला। ठीक, आगे देखते हैं। रक्त में जो शुगर होता है, ठीक है, जो शर्करा है आपका स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किस, कैसे करा जाता है, ठीक है। जो आप लोग शुगर नापते हो ना, तो वो कैसे मेजर होती है, कैसे एक्सप्रेस होती है? तो होती है आपकी मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऐसे 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? 1000 ml होते हैं, ध्यान रखना आ सकता है, ठीक है। तो शुगर कैसे? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और आपका जो बीपी नापोगे, बीपी की मशीन आती है, वो कैसे होता है? mm/Hg, इससे ये नापा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। आगे आओ, बोले जरा कौन सा सही नहीं है। देखो, विनेगर जो आता है उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही। जो हमारी हड्डियां हैं, बोन, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिक जूस, जो मतलब पेट में जो जूस बन रहा है, जो जूस नहीं होता मतलब उसे बोल देते हैं एसिड जो बनता है, वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, बिल्कुल सही। फिर बोला जा रहा है सॉरिंग ऑफ मिल्क, तो ये वाला गलत है, इसीलिए इस आपका ऑप्शन का तो यही सही मार्क करोगे, क्योंकि बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं है, समझा रहे हैं, ठीक है। सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड, हड्डियों में कैल्शियम फोस्फेट। फिर आपका जो ये होता है पेट में जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो दूध का खट्टा होना है, ये वाला गलत है। तो ये किस वजह से? नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं, ये होता है आपका लैक्टिक एसिड। सुना होगा ना, दूध जो है खट्टा हो गया, कौन से एसिड से होता है? लैक्टिक एसिड से, तो याद कर लो, दूध खट्टा जो हो गया है लैक्टिक। तो आगे हो, बोले जरा किस, कौन सा पार्टिकल जिसका जीरो चार्ज होता है? तो देखो, पॉजिट्रॉन है, इसका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल का 2+ पॉजिटिव मान लो, न्यूट्रिनो जो है ना, इसका जीरो चार्ज है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक है। इसका जीरो चार्ज है न्यूट्रिनो का, बी वाला, ठीक है। आगे देखो, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। ये एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है बोला जा रहा है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी आपका एक नाभिकीय गुण है, तो बिल्कुल सही बात है, पहले वाला सही है। देखो होता क्या है ना, मान लो अगर हम किसी एटम की बात करें, तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस, और उसके आसपास क्या होता है? ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, और आपके क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस से क्या निकलता है? अल्फा, बीटा, जो गामा रेस होती है ना, ये निकलती, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये न्यूक्लियस से निकल रहा है, चलो पहला बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, गलत है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है ना, ये बनता है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे, उसके सिद्धांत पे, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो होते हैं ना, आपको पता है, एक फिजन एक फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनाओगे? फ्यूजन से बनाओगे। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए वाला हो गया, ठीक। आगे चलो, आगे देखें क्या बोला जा रहा है। सिंगल मैन स्केल इज यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ, एक अभी आपका भैया स्केल है, ये क्या मेजर करता है? ये करता है स्मोक, धुआं है ना, ये वो मेजर करता है। कौन सा? रिंगल मैन स्केल। एक रिंगल मैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? धुएं के। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? धुआं हो गया, ठीक है। आगे देखो, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? ठीक, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, डिफ्यूजन होता क्या? मान लो सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो जो फैल जाती है ना अलग अलग जगहों पे, मतलब जितनी भी लाइट रेस आ रही है, इसको बोलते हैं प्रसार, मतलब डिफ्यूजन। अलग अलग फैल गया, स्कैटर हो गया, स्कैटर इंग्लिश के लिए टर्म है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो हमारा आपका एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से डिफ्यूजन होता है, याद कर लो, क्वेश्चन काफी आता है।
ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूल कण। बी वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर। समझे? क्या है कारण? धूल कण। समझे? चलो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इतने ही क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। धीमे धीमे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, मैं क्वेश्चंस जो है बढ़ाता जाऊंगा।